के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये वीडियो होने वाला है सारी स्ट्रीम से बच्चों के लिए, जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और कुछ अलग स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबके लिए होने वाली है। ये पूरा वीडियो मेरे एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। मैं खुद की एक्सपीरियंस, खुद की लर्निंग और आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें थ्रू द वीडियो बताने वाली। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रांशी चतुर्वेदी, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल काफ़ी टाइम बाद। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और ज़रूरी नहीं है कि ये टेक के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ये वीडियो होने वाला है सारी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए, जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं या जो कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं और कुछ अलग स्ट्रीम में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबके लिए होने वाली है। ये पूरा वीडियो मेरे एक्सपीरियंस से भरा हुआ है। मैं खुद की एक्सपीरियंस, खुद के लर्निंग और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें थ्रू आउट द वीडियो बताने वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एज अ स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब इम्पॉर्टेंट है, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो पार्ट टाइम जॉब क्या होती है? एक ऐसी जॉब एज अ स्टूडेंट जिसमें आपको कुछ लर्निंग मिले, जिससे आपकी कुछ अर्निंग हो और ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करे। तो ऐसी एक जॉब है जो कि है अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम मैंने खुद ने करा है एंड आई फील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द काफ़ी अच्छा है मेरा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। आई यूज़ टू टीच कोडिंग में मैंने पाइथन, जावा एंड डेटाबेस MySQL पढ़ाया है बच्चों को 11-12 स्टैंडर्ड। तो ये वाला जो भी मेरा चीज़ रही है, मैं खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ। तो इसकी मैं आपको सारी डिटेल, जो भी मेरे पास लेटर है, मैं आपको सारी चीज़ें उस पर बताऊँगी। उस पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको कैसे क्या रहना है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनअकैडमी एजुकेटर इंटर्नशिप प्रोग्राम क्या टफ़ है, क्या आप उस पर सेलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप कुछ भी स्ट्रीम पढ़ाओ, आप कुछ भी एक सब्जेक्ट पढ़ाओगे, तो उसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वो आपको पढ़ाना आना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाना आता है जब आपके अंदर से आती है कि हाँ, मुझे मेरी एक वैल्यू को शेयर करना है। तो पढ़ाना वो आपके ऊपर है कि अगर आप अच्छा पढ़ाओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको अगर आपको अच्छे से कोई एक सब्जेक्ट आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इतना कुछ टफ़ नहीं है, लेकिन यू हैव टू कि आप खुद को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब कोर्स की कैरिकुलम की बात कर लेते हैं। कोर्स का कैरिकुलम कुछ ऐसा रहता है कि आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मैं आपको लिंक बता दूंगी एंड एक बार मैं आपको विजिट भी करा देती हूँ लिंक को। इस लिंक के अंदर जाओगे, आप इस लिंक के अंदर दोगे तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। कुछ फॉलोइंग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, ठीक है। जैसे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो वो आपने क्लियर करा हुआ है या नहीं करा हुआ, आपका नाम, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है टीचिंग का। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे प्रोग्राम की ये है कि आपको खुद की एक वीडियो बनानी है। उस पर आपको पूरा कैरिकुलम बताना है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल मैं मेरा लेती हूँ। मेरी वीडियो ऐसी है, मैं इस वीडियो के एंड में भी मेरी वीडियो को मैं अटैच कर दूँगी, जैसे आपको रेफरेंस मिल जाए। उस वीडियो के अंदर आपको पूरा कैरिकुलम बताना पड़ेगा कि ये इंटर्नशिप के अंदर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो। आपको पूरा स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा कि आप पूरे स्ट्रक्चर में, अगर आपकी 2 महीने की इंटर्नशिप है तो आप 2 महीने की इंटर्नशिप में बच्चों को क्या क्या पढ़ाओगे। उसका पूरा एक वीडियो 7 से 8 मिनट का आपको अपने यूट्यूब पे डालना पड़ेगा अनलिस्टेड करके, एंड आपको ये पूरी एप्लीकेशन बननी पड़ेगी। फिर एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आता है कुछ 7 या 8 दिन के बाद आपके पास आ जाता है। अगर आप सेलेक्टेड रहते हो तो आपके पास अनअकैडमी से फ़ोन आता है, ठीक है। फिर अनअकैडमी के फ़ोन से वो आपको पूछते हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है या पेन टैब है। एक और अच्छी चीज़, पेन टैब आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपके पास पेन टैब नहीं है तो आपको अनअकैडमी वाले ही पेन टैब ख़रीदने के पैसे देते हैं। आप 2500 तक का पेन टैब कोई सा भी खरीद। तो ये तो हो गई बात पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस की। अब आप सेलेक्ट होने के बाद कुछ अनअकैडमी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिसमें से सबसे पहला है कि आप अपनी क्लास को लेट चालू नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास 8 बजे की है तो आपको 8 बजे ही आपकी क्लास को चालू करना पड़ेगा। दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशन है कि अनअकैडमी आपको टी शर्ट देता है। अगर आपने टी शर्ट टी शर्ट बिना पहने अगर आपने अनअकैडमी का क्लास ले ली तो आपकी बहुत ज़्यादा पेनल्टी है, इवन आप सस्पेंड भी हो सकते हो और आप अपनी क्लासेस को रीस्केड्यूल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मैंने 8 बजे क्लास लगती लेकिन मैं 7 बजे उसको स्केड्यूल करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं 8 की 9 बजे क्लास करना चाहती हूँ तो उसमें भी मेरी पेनल्टी मतलब पैसे कट होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं अनअकैडमी के।
मैंने 3 मंथ्स काम करा, मेरी एक भी पेनल्टी नहीं आई। आई एम वेरी लकी। और एक और इसकी पर्क्स की बात कर लेते हैं। पर्क ये है कि आप सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे के बीच कभी भी क्लास ले सकते हो, ठीक है। और एक दिन के अंदर आप 2 से 3 क्लासेस ले सकते हो। और आपको एक महीने के अंदर 50 घंटे की क्लासेस लेनी है। एक महीने के अंदर आपको 50 घंटे 50 आवर्स की क्लासेस लेनी है। अब वो आप एक दिन के अंदर 2 ले हो, एक दिन के अंदर 3 ले हो, एक दिन के अंदर 1 ले हो, वो आपके ऊपर है। आपका टारगेट ये है कि आपको मंथली सिर्फ 50 घंटे की क्लासेस लेनी है और आप किसी भी टाइम पे ले सकते हो। मतलब एज ए स्टूडेंट ये एक पार्ट टाइम जॉब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा, मेरे को किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये तो हो गई इसकी पर्स। अब आते हैं कि इसमें नुकसान क्या क्या है। कॉन्स इसका ये है कि थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन, कभी कभार ऐसा होता है कि अपन क्लासेस नहीं ले पाते हैं तो आपकी थोड़े पैसे डिडक्ट होने का इशू है। वो आपको थोड़ा सा खुद को डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि अगर आपने 7 बजे की क्लास शेड्यूल करी है तो आप किसी भी हालत में वो 7 बजे की क्लास लो। एंड सैलरी का ऐसा रहता है, सैलरी आपको जो भी आपका इंटर्नशिप आप जब विज़िट करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली अनअकैडमी का जैसे पॉलिसीज़ चेंज होती रहती है। कभी अनअकैडमी ज़्यादा एजुकेटर को फीस देती है, कभी कम देती है। तो आप जब आपके पेज विज़िट करोगे, जिस टाइम पे आप पेज विज़िट करोगे उस टाइम पे आपको आपकी सैलरी उधर दिख जाएगी, ठीक है। तो ये था पूरा मेरा एक्सपीरियंस अनअकैडमी का। आई विल से कि एज ए स्टूडेंट मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, मेरी साइड अर्निंग हुई और मुझे एक दिन का सिर्फ 2 से 3 घंटा देना पड़ता था। एंड एक और अच्छी चीज़ ये है कि जब आप मतलब बच्चों से कांटेक्ट करते हो, बच्चों की चीज़ें समझते हो, उनको पढ़ाते हो, तो आपकी खुद की भी लर्निंग होती है। एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस इज़ गुड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो एवरीवन, आई एम प्रांशी शर्मा. I love computer science and have been exploring it for like 4+ years. I have worked with a startup as a software developer, gaining real-world experience. Now I'm enjoying teaching and helping others excel in the field of technology. Let's discover the wonder of technology together. Why me? I love computer science. When an educator and the tutor love the subject they want to teach, it gives the student the best experience of the life. Learning is very essential, and when it's taught by the best person who are excel and love teaching, it is the best experience for the student. मेरे पास experience है. I've been exploring this field for like 4+ years, and I have a good strength over that subject. And I'm very dedicated and disciplined. तो पहले इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं कि जब अपन ये सिलेबस बेसिकली होने वाला है 6 से 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर अपन ने इसको 7 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया है। तो सबसे पहला जो चैप्टर होएगा वो होएगा कंप्यूटर साइंस का। जब भी अपन किसी चीज़ को पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स के पहले आप काउंटिंग सीखते हैं। तो जब भी अपन कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ेंगे या कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उससे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे कंप्यूटर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। पहले अपन कंप्यूटर एंड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी का रिमोट यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसके अंदर अपन पूरी कोडिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इतना अपने पास डेप्थ में अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। एंड दिस इज द सिलेबस, ये ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड से सिलेबस लिया गया है। तो माइक्रो प्रोसेसर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। तो ये लगभग अपना 5 घंटे का सेशन होने वाला है। फिर अपन नंबर सिस्टम को जानेंगे कि कंप्यूटर कैसे अपना नंबर सिस्टम समझता है। अपन तो 1 2 3 4 समझते हैं, बट क्या कंप्यूटर भी 1 2 3 4 समझता है? इसका आंसर आपको मिलेगा नंबर सिस्टम के लेक्चर के अंदर। ये लेक्चर होएगा 4 आवर्स का, जिसके अंदर अपन बेसिक मैथमेटिक्स करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक की मैथमेटिक्स होने वाली है, प्लस माइनस वाली। फिर अपन चैप्टर 3 के बारे में करेंगे। तो पहले अपन जानेंगे कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं वो पढ़ क्यों रहे हैं।
इसका गोल क्या है, क्या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सैस, लैस, पैस, ये होता क्या है अपन डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अपन कुछ भी पढ़ते हैं तो अपन को फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। एंड एज अ ट्विटर आप मुझे लेना चाह रहे हो तो मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ कंप्यूटर साइंस के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी फ्यूचर में ये अप्लाई करो, या इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इस फील्ड के अंदर करो। तो अपन पहले उसके बारे में समझेंगे कि यार इसमें और क्या क्या अपने ट्रेंड्स है, कि अपन क्या क्या चीज़ें इसमें और सीख सकते हैं एडिशनली। लाइक ये आपके सिलेबस में सिर्फ थोड़ा सा ये है, तो अपन पहले आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग इन सब के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एग्जैक्टली ये होती क्या है। फिर चैप्टर 4 आएगा गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ ICSE बोर्ड एंड CBSE बोर्ड। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सिखाई गई है, जिसके अंदर अपन पाइथन को बेसिक प्रोग्रामिंग समझेंगे, इसकी डीबगिंग, कीवर्ड्स, पूरी पाइथन अपन 40 आवर्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। फिर बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अपन ने चीज़ें सीख ली कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर वही तो चीज़ होती है जो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेटमेंट्स लिखेंगे, एल्गोरिदम्स को जानेंगे। इट्स गोना बी वेरी फन, ये बिल्कुल टफ नहीं होने वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये। जब अपन किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, पहले अपन पाइथन पढ़ेंगे, फिर अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी आएंगे। दिस इज़ लगभग ये 5 घंटे का होने वाला है सेशन। फिर DBMS अपन ने कंप्यूटर साइंस से सीख लिया, बट क्या होता है कि जब अपन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कभी काफ़ी ज़्यादा ये गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी पूछा जाता है DBMS कभी कभी बार। तो DBMS को अपन समझेंगे कि डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं, फाइल सिस्टम क्या होता है, इसमें कीज़ क्या होता है, रेशनल डेटा मॉडल क्या होता है, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे 35 आवर्स के अंदर। अभी तक अपन ने कंप्यूटर कैसे काम करता है और अपन एक लैंग्वेज के बारे में पढ़ा जिससे अपन कंप्यूटर को वर्क कराते हैं। फिर अपन ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़े, फिर अपन ने पढ़ा कि डेटा कैसे काम कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, अपन डेटा को कैसे रोटेशन करा रहे हैं। फिर सब चीज़ें कर ली, लेकिन क्या आजकल के ज़माने में आपकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? फिर अपन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे और इंटरनेट वर्क कैसे कर रहा है। आप अनअकैडमी में ये सब मेरा सेक्शन से देख रहे होंगे, तो क्या वो इंटरनेट कैसे वर्क कर रहा है उसके बारे में अपन जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सेशन के अंदर। तो आज अपन बात करते हैं डेटा हैंडलिंग। अपना सबसे पहला टॉपिक अपन ले रहे हैं डेटा हैंडलिंग वाले का। अपन ने पढ़ा था कि यार कंप्यूटर क्या था। कंप्यूटर एक मशीन था जो एक लॉजिकल सिस्टम को परफॉर्म कर रहा था। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल जो भी ऑपरेशन हो रहे थे उसको अपना कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा था। फिर अपन ने दे दी एक लैंग्वेज। देयर आर टन्स ऑफ लैंग्वेजेस जो आप परफॉर्म कर सकते हो एक कंप्यूटर के अंदर, बट अपने सिलेबस में पाइथन है तो अपन पाइथन को पढ़ेंगे। फिर डेटा हैंडलिंग क्या होता है, डेटा को हैंडल कैसे किया जाता है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को हैंडल कैसे करती है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि डेटा होता क्या है। डेटा अपना सम सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, कुछ भी इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ तो अपना भी एक डेटा कहीं ना कहीं अनअकैडमी के सर्वर में यूज़ हो रहा होगा, तो वो क्या एक डेटा है। मैं बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये सब क्या एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन। सब सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन को जब अपन के स्टोर करते हैं तो वो डेटा की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। तो पाइथन में 2 तरीके की डेटा होती है, एक तो इम्यूटेबल और एक म्यूटेबल। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो चेंज नहीं होते। इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल की डेफिनेशन काफ़ी बार आपके एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती है, तो इसको काफ़ी क्लैरिटी से समझना। इम्यूटेबल डेटा टाइप वो म्यूटेबल टाइप होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, राइट। म्यूटेबल डेटा टाइप वो डेटा टाइप होते हैं जो आप चेंज कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही समझो। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इम्यूटेबल डेटा टाइप के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले आता है नंबर। नंबर 3 तरीके के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो एक होल नंबर होता है। होल नंबर क्या होता है, जो 0 से इन्फिनाइट तक जो पॉजिटिव जाता है उसको अपन बोलते हैं होल नंबर। ये एक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होएगा। तो इंटीजर नंबर में कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, तो इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर में आपका बेसिक होल नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग में डेसिमल नंबर्स होते हैं एंड कॉम्प्लेक्स में आयोटा होता है। अपने मैथमेटिक्स में आप पढ़ रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। वही एक डेटा हैंडलिंग के अंदर भी, नंबर सिस्टम के अंदर भी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर को अपन ने ले लिया 0, 369, 364, 52589। ये क्या है, ये एक इंटीजर है। 0.36 ये क्या है, ये एक फ्लोट है। आयोटा, आयोटा अपन आई से डिनोट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर अपन बात करते हैं स्ट्रिंग। अपन ने नंबर्स की तो बात कर ली, बट प्रोग्रामिंग में अपन करेक्टर्स भी लिखते हैं। तो करेक्टर को, जो भी करेक्टर या अल्फ़ाबेट आपको दिखे कोटेशन मार्क के अंदर, कोटेशन मार्क के अंदर जब भी आपको कोई चीज़ दिखे तो उसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को अपन 2 तरीके से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने ABCD कैरेक्टर के अंदर ABCD कोटेशन मार्क के अंदर दे दिया तो ये एक
स्ट्रिंग की तरह वर्क करेगा। अगर नंबर को भी आपने कोटेशन मार्क के अंदर दे दिया तो वो भी एक स्ट्रिंग की तरह काम करेगी। फिर बात करते हैं टपल से। टपल क्या है? इम्यूटेबल है। टपल के अंदर अपन कोई सा भी लाइक स्टोर्ड इन कर्ली ब्रेसेस, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टोर होता है, जिसके अंदर अपन स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं, एनी काइंड ऑफ डेटा स्टोर करा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टपल। फिर अपन बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप की। म्यूटेबल डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं? लिस्ट, डिक्शनरी, सेट। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट सेम एज टपल होता है।